ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। बाबा हंस भगवान की जय। बाबा पूरनलाल भगवान की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। पहली और दूसरी प्रक्रिया समझा चुके हैं। अब तीसरी जो प्रक्रिया है उसका वर्णन करेंगे। पहली प्रक्रिया के अंदर 5 अंतःकरण पंचक जो थे उनका व्याख्यान किया गया था। दूसरी प्रक्रिया के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय पंचक और 5 कर्मेंद्रिय पंचक उनका व्याख्यान किया गया। अब आगे जो है तीसरी प्रक्रिया के अंदर अब इनका क्या है, तीनों में से प्रत्येक के क्या हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव की त्रिपुटी है। उसी के योग से क्रियाएं होती है। तो इस क्या करना है, त्रिपुटी को जानना है। अब त्रिपुटी क्या है, 3 तत्वों की बनी होती है। इसमें एक भी तत्व कम हो तो त्रिपुटी का कार्य नहीं होता। इसी प्रकार से बताते हैं आगे, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। अब आगे बताते हैं अंतःकरण त्रिपुटी। अंतःकरण की त्रिपुटी कौन कौन सी है, उसमें अध्यात्म अंतःकरण, अधिभूत स्फुरण, अधिदेव विष्णु। मन अध्यात्म है, संकल्प विकल्प अधिभूत है और ब्रह्मा अधिदेव है। चित्त अध्यात्म है, चिंतन अधिभूत है और नारायण देवता है। अहंकार अध्यात्म है, अभिमान अधिभूत है और रुद्र अधिदेव है। अंतःकरण, अब सबसे पहले अंतःकरण को समझाते हैं कि यह अंतःकरण अध्यात्म है, स्फुरण अधिदेव है तथा विष्णु क्या है, उसका स्फुरण अधिभूत है तथा विष्णु अधिदेव है। इन सभी के संयोग से अंतःकरण की स्फूर्ति होती है। इनसे क्या होता है, अंतःकरण की स्फूर्ति। यदि इन तीनों में से एक भी कमी हो तो क्रिया अर्थात स्फूर्ति नहीं होती है। इनमें से 3 में से एक भी कम हो तो स्फूर्ति की क्रिया नहीं होगी। अब मन, यह अध्यात्म है, संकल्प और विकल्प जो है वह अधिभूत है और चंद्रमा अधिदेव है। इन तीनों से संकल्प विकल्प रूपी क्रिया होती है। इसी से ही क्या होता है, संकल्प और विकल्प होता है। चित्त, यह चित्त जो है अध्यात्म है, चिंतन अधिभूत है और नारायण अधिदेव है। इन तीनों के संयोग से चिंतन रूपी क्रिया होती है। अहंकार अध्यात्म है, अभिमान अधिभूत है और रुद्र अधिदेव है। इन तीनों के संयोग से अभिमान रूपी क्रिया होती है। इसी प्रकार से ज्ञानेंद्रियों की त्रिपुटी को समझाते हैं। ज्ञानेंद्रिय की त्रिपुटी कौन कौन सी है, श्रोत्र
अब श्रोत्र क्या है? श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, ये अध्यात्म है। अधिभूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अधिदेव दिशा वायु सूर्य वरुण अश्वनी कुमार। अब श्रोत्र, श्रोत्र अध्यात्म है, शब्द अधिभूत है और दिशा अधिदेव है। इन तीनों के संयोग से श्रवण रूपी क्रिया होती है। यदि इन तीनों में से एक भी कभी हो न हो तो सुनना नहीं हो सकता। एक की भी कमी हो तो सुनना कभी भी नहीं हो सकता। त्वचा यह अध्यात्म है, स्पर्श अधिभूत है और वायु अधिदेव है। इन तीनों के संयोग से स्पर्श रूपी क्रिया होती है। चक्षु यह अध्यात्म है, रूप अधिभूत है और सूर्य अधिदेव है। इन तीनों के संयोग से दर्शन रूपी क्रिया होती है। यदि इनमें से किसी एक की भी कमी हो तो क्रिया नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए बताते हैं, यदि आँख और रूप दोनों हों परंतु सूर्य न हो, उनका देवता न हो, तो दिखाई नहीं देगा। इसी भांति यदि सूर्य और रूप दोनों हों, आँख न हो तो भी दिखाई नहीं दे सकता। वैसे ही यदि सूर्य और आँख दोनों हों परंतु रूप न हो तो किसे देखा जा सकेगा? इनसे सिद्ध होता है कि इन तीनों में से यदि एक की भी कमी होती है तो देखना नहीं हो सकता। अब रसना, रसना अध्यात्म है, रस अधिभूत है और वरुण अधिदेव है। इन तीनों के संयोग से रसास्वाद की क्रिया होती है। घ्राण अध्यात्म है, घ्राण क्या है? अध्यात्म। गंध अधिभूत है और अश्वनी कुमार अधिदेव है। इन तीनों के संयोग से सूंघने की क्रिया होती है। इसी प्रकार से कर्मेंद्रियों की त्रिपुटी को समझाते हैं। अब कर्मेंद्रियों की त्रिपुटी क्या है? अध्यात्म में है वाक पाणी पाद उपस्थ पायु। अधिभूत हैं वचन यानी बोलना, आदान मतलब लेना देना, गमन मतलब आना जाना, आनंद यानी रति भोग और विसर्जन मतलब मल त्याग। ये सब अधिभूत हैं। अधिदेव हैं इनके अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, प्रजापति, यम, ये सब इनके क्या हैं? अधिदेव हैं। अब वाक अध्यात्म है, वचन अधिभूत है और अग्नि अधिदेव है। इन तीनों के संयोग से बोलना रूपी क्रिया होती है। यदि इन तीनों में से एक की भी कमी हो तो बोला नहीं जा सकता। पाणी, पाणी अध्यात्म है, आदान प्रदान अधिभूत है और इंद्र अधिदेव है। इन तीनों के संयोग से लेने देने की क्रिया होती है। पाद यह अध्यात्म है, गमन अधिभूत है और प्रजापति अधिदेव है। इन तीनों के संयोग से आवागमन रूपी क्रिया होती है। उपस्थु यह अध्यात्म है, आनंद अधिभूत है और प्रजापति अधिदेव है। इन तीनों के संयोग से रति भोग की क्रिया होती है। इसके आगे बताते हैं गुदा। गुदा क्या है? यह गुदा अध्यात्म है
और विसर्ग अधिभूत है और यम इसका अधिदेव है। इन तीनों के संयोग से मल त्याग की क्रिया होती है। अब चौथी प्रक्रिया के अंदर समझाते हैं। चौथी प्रक्रिया के अंदर क्या बताया गया है कि सत्वगुण अंश से क्या भया है? पंचभूतों के सत्वगुण अंश से 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, और रजोगुण अंश से 5 प्राण और 5 प्राण रखे गए हैं और कर्मेंद्रियां। तमोगुण, पंचभूतों के तमोगुण से क्या पैदा हुआ है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसका चौथी प्रक्रिया के अंदर समझाते हैं। चौथी प्रक्रिया के अंदर बताते हैं कि पंचभूतों के सात्विक, राजस और तामस भागों में जो तत्व अलग अलग उत्पन्न हुए हैं उनको बताया गया है। पंचभूत तो आप जानते ही हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। आकाश के सात्विक भाग में से 5 अंतःकरण कौन कौन से हैं? अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रियां, ये भी सत्वगुण भाग में से हुई है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। राजस भाग से 5 वायु, व्यान, समान, उदान, प्राण, अपान, और 5 कर्मेंद्रियां, ये भी राजस भाग से उत्पन्न हुई है। तो 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी है? वाक, पाणी, पाद, उपस्थु, पायु। और तामस भाग में से 5 विषय जो हैं वह उत्पन्न हुए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब क्या है? आकाश। आकाश के सात्विक भाग में से अंतःकरण और श्रोत इंद्रिय उत्पन्न हुई है। राजस भाग से व्यान वायु और वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई है। तामस भाग से शब्द रूप विषय उत्पन्न हुआ है। वायु, इसके सात्विक भाग में से मन और त्वचा इंद्रिय उत्पन्न हुई है। राजस भाग से उदान वायु तथा पाद उत्पन्न हुए हैं। तामस भाग से स्पर्श रूप विषय उत्पन्न हुआ है। अब तेज के सात्विक भाग से बुद्धि एवं चक्षु इंद्रिय क्या है? उसकी उत्पत्ति हुई है। राजस भाग से उदान वायु तथा पाणी इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है एवं तामस भाग से रूप विषय उत्पन्न हुआ है। जल के बताते हैं अब। इसके साथ जल के सात्विक भाग से चित्त एवं रसेंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। राजस भाग से प्राण वायु तथा उपस्थु इंद्रिय उत्पन्न हुए हैं। तामस भाग से रस विषय उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी के बताते हैं आगे। इसके सात्विक भाग से अहंकार एवं घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। राजस भाग से अपान वायु तथा पायु अर्थात गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। तामस भाग से गंध क्या है? गंध रूप जो है विषय, उसकी उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार प्यारे, यह क्या है? चौथी प्रक्रिया का वर्णन बताया गया है।
अब चौथी प्रक्रिया के अंदर जो है, अब इनमें बताया गया है कि प्यारे ये सभी पंच महाभूतों की है। अब इसको तो जानता है, ये कर्ता भोक्ता भी है, सबकी साक्षी, इन सबसे भिन्न क्या है, अपने आप को जान। कैसे जानना है, अब ये क्या है आगे बताते हैं प्यारे। पांचवी प्रक्रिया में बताते हैं कि अब ये क्या है, आकाश के तत्व। अब ये बताते हैं अंतःकरण पंचक क्या है और प्राण पंचक क्या है। इस संपूर्ण का वर्णन जो है आगे बताते हैं। शरीर 5 प्रकार के अंतःकरण जो है शरीर में, वो क्या है, कर्ता भोक्ता है। 5 प्राण उनके वाहन हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां उनके द्वार हैं, 5 विषय उनके भोग हैं, 5 कर्मेंद्रियां उनकी सेवक है। इन सब को क्या है, तू जानने वाला क्या है, इनसे न्यारा है। अब इसमें आगे बताते हैं कि देखो, अब आकाश का तत्व कौन है, अंतःकरण। अंतःकरण किसका तत्व है, आकाश का। वह कर्ता भोक्ता है। आकाश का तत्व अंतःकरण है, वो कर्ता भोक्ता है। व्यान वायु पर बैठ कर श्रोत द्वार में जाता है। अब क्या करता है, व्यान वायु पर बैठकर यह आपके कान द्वार में आता है, श्रोत्र द्वार में आता है। शब्द विषय रूपी भोग को वह क्या करता है, भोगता है। कान द्वार में आकर क्या करता है, शब्द विषय को भोगता है। अर्थात शब्द के द्वार से क्या होता है, अनुकूल और प्रतिकूल शब्द सुनने के कारण अंतःकरण में सुख दुख रूपी भोग को भोगता है। वाक रूपी सेवक अंतःकरण की सेवा करता है। अब वाक कौन है, इसका सेवक है जो अंतःकरण की सेवा करता है। इस तरह अंतःकरण करता भोगता है और तू उस अंतःकरण को जानने वाला उससे न्यारा है, ऐसा जानना है। वायु का तत्व मन है। वायु का तत्व कौन है, मन। मन करता भोगता है। समान रूप वाहन पर बैठ कर त्वचा द्वार में आता है। विषय रूपी शब्द को क्या करता है, वह स्पर्श रूपी विषय को वह क्या करता है, भोगता है। अर्थात हाथ रूपी सेवक उसकी सेवा करता है। हाथ क्या है यहाँ, उसका सेवक है, उसकी सेवा करता है। अर्थात त्वचा में ठंड लगने पर वह हाथ से वस्त्र को ओढ़ता है, गर्मी लगने पर पंखा करता है आदि इसी प्रकार की अन्य सेवाएं करता है। त्वचा के ऊपर क्या है, कोमलता, कठोरता जब होती है उससे क्या होता है, सुख, और कठिन उष्ण आदि प्रतिकूल स्पर्श से मन में दुख होता है। अब अनुकूल और प्रतिकूल का क्या हो, सुख और दुख होता है। इसका कर्ता भोक्ता मन है, तू इसका जानने वाला इससे न्यारा है। तेज का तत्व क्या है, बुद्धि। बुद्धि कर्ता भोक्ता है। वह उदान वाहन पर बैठकर चक्षु द्वार में आती है और रूप विषय को भोगती है। चक्षु द्वार में आकर किसको भोगती है, रूप को, रूप विषय को भोगती है। अर्थात
इसका पाद जो है, जो पैर है, ये इसका कौन है? सेवक है। पैर इसका कौन है? सेवक है, उसको दिखाने ले जाता है। इसी प्रकार इसी प्रिय पदार्थ देखने पर बुद्धि में सुख होता है, बुद्धि सुखी होती है, और अप्रिय पदार्थ देखने पर दुखी होती है। बुद्धि यहाँ कर्ता भोक्ता बुद्धि है, और मैं इस बुद्धि का जानने वाला, इससे न्यारा हूँ, ऐसा निश्चय करना है। जल का तत्व चित्त है। अब जल का तत्व कौन है? चित्त है। चित्त क्या है? यहाँ कर्ता भोक्ता है। यह प्राण वाहन पर बैठकर, कहाँ आता है? प्राण वाहन पर बैठकर रसना द्वार में आता है। ये कहाँ आएगा? रसना की द्वार में आएगा, और रस विषय को भोगता है। और उसका सेवक कौन है? उपस्थु है, जो रस का त्याग करता है। जिह्वा से मधुर और अनुकूल रस और कड़वे प्रतिकूल रस चखने पर चित्त सुखी दुखी होता है। यहाँ कर्ता भोक्ता कौन है? चित्त है। तो मैं इस चित्त को जानने वाला, इस चित्त से भी न्यारा हूँ। अब पृथ्वी का बताते हैं। पृथ्वी का तत्व अहंकार है। अहंकार कर्ता भोक्ता है। वह अपान वाहन पर बैठकर घ्राण द्वार में आता है और गंध विषय का भोग करता है। गंध विषय का क्या करता है? भोग करता है। नाक से इत्र आदि अनुकूल पदार्थ की सुगंध तथा प्रतिकूल दुर्गंध से क्या होता है? सुख और दुख होता है। यह सुख और दुख किसको होता है? अहंकार को होता है। यहाँ अहंकार कर्ता भोक्ता है। इसी प्रकार से कर्ता भोक्ता जो है, उनकी क्रियाओं का वर्णन किया गया है। अब छठी प्रक्रिया के अंदर बताते हैं, क्या बताते हैं कि प्यारे, छठी प्रक्रिया के अंतर्गत आगे वर्णन करते हैं स्फुरण रूप। अब आगे बताते हैं छठी प्रक्रिया में क्या है कि आकाश के 5 तत्व हैं। अंतःकरण, व्यान, श्रोत्र, वाक और शब्द, ये जो हैं आकाश के 5 तत्व हैं। अब ये 5 तत्व जो हैं, इनका वर्णन किया गया है। इनको जो है बताया जा रहा है। अब बताते हैं कि अंतःकरण 5 तत्वों को आपने, आकाश जो है, आकाश में रखा हुआ है। स्फुरण रूप अंतःकरण, हृदय, आकाश, ये जो हैं कहाँ लीन होते हैं? यह विलीन होते हैं। कहाँ विलीन होते हैं? कान, सर्वांग, सर्वांग में सर्वांग की भांति व्याप्त है। कान क्या है? सर्वांग की भांति व्याप्त है। अतः ये भी आकाश है। श्रोत इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय क्या है? आकाश के गुण शब्द को सुनाती है। श्रोत इंद्रिय किसको सुनाती है? आकाश के शब्द का उच्चारण करती है, इसलिए यह आकाश की है। शब्द आकाश का प्रत्यक्ष गुण है। ऐसे ही वायु के 5 तत्व, जिन्हें व्यान, समान, त्वचा, पानी, स्पर्श कहा गया है। अब ये सब काहे के हैं? तो मन वायु की भांति चंचल है, इसलिए इसे वायु का भाग जानना चाहिए।
वायु का भाग क्यों जानना चाहिए? क्योंकि यह वायु की भांति क्या है? चंचल है। समान, यह तो स्वयं वायु ही है। त्वचा, यह वायु के गुण स्पर्श को जानती है, यह भी वायु की है। पानी, इसे वायु का गुण स्पर्श संपन्न होता है, यह भी वायु की है। स्पर्श, यह वायु का प्रत्यक्ष गुण है। इसी प्रकार तेज के गुण बुद्धि, उदान, चक्षु, पाद, रूप कहा जाता है। अब इसमें पाद क्या है, बुद्धि क्या है? बुद्धि की भांति तेजोमय है। अब तेज क्या है? बुद्धि की भांति तेजोमय है, इसलिए तेज में रखा गया है। तेज तत्व की, इसलिए कहाँ रखा गया? तेज में। उदान, यह कंठ में अन्न का विभाजन करके उसे जठराग्नि पहुँचाता है, इसलिए यह भी तेज का ही है। चक्षु, यह तेज के रूप गुण को देखती है, इसलिए इंद्रिय यह भी काय की है? तेज की है। पाद, इसमें विशेषकर उष्णता रहती है, यह तेज के गुण रूप को दिखाने के लिए प्राणी को एक से दूसरे स्थान पर ले जाती है, इसलिए इसे तेज का कहते हैं। रूप, यह तो तेज का प्रत्यक्ष गुण है। इसी प्रकार से जल के गुणों को बताते हैं। चित्त, प्राण, जिह्वा, उपस्थु, रस। अब ये सब किसके हैं? अब चित्त को बताया गया है। चित्त जल की भांति द्रवीभूत है। अब चित्त जल की भांति क्या है? द्रवीभूत है, इसलिए वह जल का भाग है। प्राण, वायु, यह जल के बिना नहीं रह सकता, इसलिए यह भी जल का भाग है। जल में प्राण, यही कहा गया है। श्रुतियों में भी ऐसा कहा गया है कि जल में जो है वह प्राण है। रसना, यह जल के गुण रस को ग्रहण करती है और सदैव भीगी रहती है। रसना क्या है? रस के गुण को क्या करती है? हमेशा ग्रहण करती रहती है, और हमेशा यह कैसी रहती है? रस रूप रहती है। और रूप से अब रस का सदैव भीगी रहती है, और यह जल की है। उपस्थु शिशन या योनि के दोनों मूत्र रूप में जल का त्याग करते हैं, इसलिए ये भी जल के हैं। रस, यह तो जल का क्या है? प्रत्यक्ष गुण है। इसी प्रकार पृथ्वी के बताए गए हैं। अहंकार, अपान, घ्राण, पायु, गंध। अब इसमें अहंकार पृथ्वी के समान भारी है और जड़ है, इसलिए इसे काय का कहा गया है? पृथ्वी का कहा गया है। अपान वायु, यह पृथ्वी के भाग को बाहर निकालता है, इसलिए यह भी पृथ्वी का है। घ्राण, यह पृथ्वी के गुण गंध को जानती है, इसलिए यह इंद्रिय पृथ्वी की है। पायु, यह गुदा के भाग मल को त्यागती है, इसलिए यह पृथ्वी की है। ये किसकी है? पृथ्वी की है। इसलिए प्यारे, अब क्या है? इस प्रकार पंच महाभूतों के 25 तत्वों को तू क्या करता है? जानता है, इसलिए ये तू नहीं है। इसी प्रकार से प्यारे ये 6 प्रक्रियाओं को समझाया गया है। अब इसको क्या है? बार बार सुनना। पहले तो इसका क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। अब श्रवण जब तक आपने बराबर नहीं किया, जब तक श्रवण बराबर नहीं हुआ, तो मन उसे ग्रहण करेगा ही नहीं। इसलिए इसको बार बार, अब सूक्ष्म शरीर क्या है प्यारे? सूक्ष्म शरीर जो है
कई महापुरुषों ने इसे, स्वामी हंस निर्वाण साहब जी ने, उन्होंने 17 तत्वों का कहा है। कई महापुरुषों ने जो क्या है 25 तत्वों का कहा है, और कई जगह 16 तत्वों का भी बताया गया है। कहीं अंतःकरण सिर्फ एक अकेला ही रखा गया है। इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर जो है प्यारे, अब आगे बताते हैं सूक्ष्म शरीर जो है क्या है, कि सूक्ष्म शरीर ये सबसे सर्वप्रथम क्या होता है कि जब आत्मा की लाइट अंतःकरण पर प्रकाश इसका पड़ता है तो अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। अंतःकरण के प्रकाशित होने पर यह सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? स्थूल शरीर के अंदर। स्थूल शरीर के अंदर है तो स्थूल शरीर के अंदर जो है यह प्रकाशित करता है सबको। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, प्राण हैं, अब इतना भी बताया है कि प्यारे ज्ञानेंद्रियां क्या करती है, इसी से ही ज्ञान को ग्रहण करती है। जब आप बाहर की तरफ देखते हैं तो आँख अपना काम देखने का करती है, कान सुनने का काम करता है, रसना रस का ज्ञान कराती है, नाक से दुर्गंध और सुगंध का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से त्वचा से शीत उष्ण का ज्ञान होता है। इसी प्रकार कर्मेंद्रियां हैं जो कर्म करती है, तो कर्मेंद्रियां कर्म करती है, वह भी किससे होता है? ये आत्म सत्ता के कारण अंतःकरण में प्रकाश फैलता है, और वह प्रकाश जो है सब इंद्रियों को प्रकाशित करता हुआ अंदर तो आपके शरीर को प्रकाशित करता है और बाहर भी क्या करता है? प्रकाश करता है। बाहर जगत पूरा दिखा देता है आपको। अंतःकरण से देखते हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे यह क्या कहा गया है कि पाप पुण्य का कर्तापणा, पाप पुण्य का फल सुख दुख का भोक्तापणा, स्वर्ग मृत्यु लोक में गमन करना इस सूक्ष्म शरीर का कर्तव्य है, काम है। इसको मन भी कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, और अंतःकरण भी कहा गया है। तो इसलिए प्यारे यह कर्ता भोक्ता है, यही बेचारा दुखी होता चला गया है अनेक अनादि काल से। इसी ने दुखी होकर प्रार्थना करी है। प्यारे अब क्या करना है? इस पर विचार करना है। अब कई बार बताया है ना कि क्या है प्यारे, चेतो चेतो जल्द मुसाफिर गाड़ी आने वाली है, हरदम श्वास निकलती चलती इसकी अटल प्रणाली है। 5 तत्व की रेल बनी है, मन इसका इंजन जानो। अब 5 तत्व की क्या बनी है? ये रेल बनी है। कौन सी रेल है प्यारे? जिसमें डब्बे जो है वह स्थूल शरीर है। इंजन जो इसका कौन है? वह कौन है? मन है। मन इसका इंजन जानो। और इंद्रिय गण के पहियों से ये चलती चाल कुचाली है। इंद्रिय गण के पहियों से चलती है। 3 अवस्था स्टेशन है, वो आगे बताई जाएगी। इसकी स्टेशन कौन कौन सी है वो आगे के प्रकरणों में बताया जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे विचार करो कि यह स्थूल शरीर से जब इस सूक्ष्म शरीर का संयोग होता है, जब संयोग होता है तो बाहर की तरफ भी प्रकाशित होता है और अंदर की तरफ भी प्रकाशित होता है। और सुख दुख के भोगों का स्थान जो है वह क्या है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है।
सूक्ष्म शरीर यहाँ कर्ता भोक्ता है, इसमें रहकर कर्मों का कर्ता और भोक्ता बना हुआ है। प्यारे, पहले तो यह विचार करना पड़ेगा कि मैं अभी पूरी तरह से स्थूल शरीर को समझूं, सबसे पहले तो मकान को, क्योंकि सबसे पहले मकान में मैंने क्या जोड़ा है, अहंकार को जोड़ा है, उसको निकालना पड़ेगा। जब अहंकार स्थूल में से निकलेगा, प्यारे, जब स्थूल से ही तुम नहीं निकाल पाओगे तो सूक्ष्म तो बहुत गहरी बात है इसको निकालना। इसलिए आगे इनकी प्रक्रियाओं को और समझाया जाएगा और आगे सूक्ष्म शरीर पर काफ़ी प्रकाश डाला जाएगा। इसलिए प्यारे, आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं वाणी को, और आगे के प्रसंग में शेष सूक्ष्म शरीर पर प्रकाश डाला जाएगा। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। बाबा हंस भगवान की जय। बाबा पूरणलाल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण। ओम श्री जय हंस निर्वाण।